हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजपाल क्लासेस। मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई ट्यूशन स्टूडेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट करी उसमें श्रवण बजाज, शौर्य प्रताप, हुसैन और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी ट्यूशन क्लासेस के लिए कि आप ऑनलाइन कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर ना पसंद आए तो आप अनलाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियोस क्यों पसंद नहीं आई। आपको कंटेंट पसंद नहीं आया, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया, या क्या पसंद नहीं आया। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, जो कि है क्लास 9th का। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से। ये क्लास 9th का 8th चैप्टर है। यस, 8th चैप्टर, चैप्टर 8। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या समझना है, क्वाड्रिलेटरल हमारा 4 साइडों का होता है। कोई भी फिगर, क्लोज फिगर, कोई भी पॉलीगन आपका 4 साइडों से जो बना हो, 1 2 3 4, शेप उसकी कैसी भी हो सकती है, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो कोई भी फिगर जो आपकी 4 साइडें हैं, जिसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 साइडें हैं, वो आपकी क्वाड्रिलेटरल होगी। क्वाड्रिलेटरल को मैं पर्सनली 3 हिस्सों में बांटता हूँ। वो कैसे बांटता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड फिगर, बट मैं उसे पैरेललोग्राम रखता हूँ। सेकंड में मैं ट्रेपेजियम रखता हूँ, इसका भी एक कारण है। थर्ड में मैं क्वाड्रिलेटरल रखता हूँ, क्योंकि ये कोई फिगर बनती नहीं। अब पैरेललोग्राम में कौन से क्वाड्रिलेटरल आते हैं? पैरेललोग्राम में मैं आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और बहुत सारे, फिलहाल ट्रेपेजियम तो आप समझते ही हैं, ट्रेपेजियम। और क्वाड्रिलेटरल में एनी 4 साइडेड फिगर, जैसे कि कोई भी ये हो गई, जो हो गई। ट्रेपेजियम में ये ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है, और यहाँ पे आपका जो पैरेललोग्राम कोई भी हो गया, पैरेललोग्राम, ये सारी फिगर्स आपको पता ही है। क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, जैसे कि मैंने ये ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ईजी है। आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल फिगर लीजिए। चलो मैं ये वाली ले लेता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, 1 मिनट में से मिटा देता हूँ बाकी सभी को। मैंने ये एक फिगर ली क्वाड्रिलेटरल, जिसकी एक साइड ये थी ए बी सी डी, जिसकी एक साइड ए डी थी, ए बी थी, बी सी था और सी डी था। मैंने ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, बी डी को ड्रॉ कर दिया। नाउ अगर हम ये देखें कि ये वाला जो हमारी फिगर थी वो टू ट्राइंगल्स में बट चुकी है। ट्राइंगल फर्स्ट यहाँ पे है एंड ट्राइंगल सेकंड यहाँ पे है। मैं इन्हीं सभी ट्राइंगल, ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, इनके अलग अलग एंगल्स को नाम दे देता हूँ। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। दूसरे ट्राइंगल को एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब अगर मैं ऐसे देखूं, ट्राइंगल 1 में एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री होता है, एंड ट्राइंगल 2 में एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होता है। बट मैं अगर यहां पर देखूं 2 और 5 प्लस करके, तो एक ही एंगल बन जाता है। तो यहां पे ये 2 और 5 प्लस करके एक ही एंगल बन जाएगा। मैंने इन दोनों का ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का सम करूंगा, तो यहां पर देखते हैं जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 होगा वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4
एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 आपका ये हो गया, एंगल 4 आपका ये हो गया। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, यहाँ पे आपका एंगल डी हो रहा है, एंगल डी। एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये आपका एंगल बी हो रहा है, एंगल बी। अगर मैं दोनों का सम देखूं तो 180, 180, 360 डिग्री। तो सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स या सम ऑफ एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 360 डिग्री। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, आप बीच वाले दो को प्लस करिए, दो ट्राइंगल्स में क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में बांटिए। आप कोई भी और ट्राइंगल हो आप इजीली बांट सकते हो। कोई जैसे कि एक ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गया है, तो आप या तो इसको ज्वाइन कर दीजिए तो इधर एक ट्राइंगल बन गया, इधर एक ट्राइंगल बन गया, इसके एंगल्स अलग बनाइए, इसके एंगल अलग बनाइए, आपका वो प्रूफ हो जाएगा। एंगल सम करिए, वो आपका प्रूफ हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक था। अभी हम इस चैप्टर के थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। जब तक आपको थ्योरम्स नहीं आएंगे अच्छी तरह से, तब तक आपको ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता रहेगा। थ्योरम्स अच्छे से आएंगी तो चैप्टर के बीच में आने वाली एक्सरसाइजेज आएंगी। हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट पहुंचते हैं, थ्योरम्स को देखते नहीं हैं, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स। हमें बताना है कि एक जो पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है इसको दो बराबर कंग्रेंट ट्राइंगल में बांट देता है। कंग्रेंट ट्राइंगल का मतलब मैं समझता हूँ आपको पता ही होगा, वो ट्राइंगल्स जो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं। बट वेट, इसे समझने से पहले ना, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको हल्की सी रिकॉल करवा दूँ। हालांकि मैंने वो चैप्टर समझाया नहीं है, बट इससे पहले है वो चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। तो एक क्विक रिवीजन मैं उसकी मारता हूँ। लाइन्स एंड एंगल्स, ये हमारे पास एल लाइन है और ये हमारे पास एम लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्जन लाइन है टी। तो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका कारण, और एंगल 2 एंगल इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों का कारण है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिखा मैंने, वर्टिकल अपोजिट एंगल, समझ जाना। नाउ बट ये L लाइन के पैरेलल हमारी M लाइन थी, तो आपको पता होगा कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। ये कौन से एंगल है? ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये बेटा आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये वाला सेम साइड का ऊपर वाला, सेम साइड का ऊपर वाला, ऊपर वाला एंगल्स आपस में इक्वल, तो नीचे वाले भी इक्वल होंगे, इधर वाले भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 आपका एंगल 3 आपका एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8, मैं एम मिटा रहा हूँ, एंगल 3 आपका एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देन आफ्टर अगर हम देखें, इसकी एक और प्रॉपर्टी भी आती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा ये एंगल 3 इधर, एंगल 5 उधर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल इसकी पूरी प्रॉपर्टी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 कैसे हो गया, ये प्रॉपर्टीज और उस चीज़ को समझना जो हमारे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का काम है, इसका काम नहीं। मैं इसमें सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल, एंड सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसका कारण क्या है? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि पैरेलल लाइन के बिटवीन अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम, जैसे ये एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और सिमिलरली उधर एंगल 4 इक्वल टू
एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कारण, इसका कारण है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इन सभी प्रॉपर्टी की इस चैप्टर में और इन थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होना था, मैंने इसीलिए इसको रिकॉल करवा दिया। अभी मैं इसमें रिकॉल करवाता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम वगैरह। बट मेरी आपसे एडवाइस है कि आप इसके साथ साथ वीडियो के साथ कॉपी और पेन लेके बैठें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट करते जाएं, और जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, यहां पे आपको लगे कि ये आपको आता है, पहले से आता है, तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ये एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। इस साइड के इक्वल ये वाली साइड, इस साइड के इक्वल ये वाली साइड। सभी एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री हैं, और इन दोनों के जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सो ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। ये साइड्स आ गई। डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बीच में बराबर करते हैं। मैं इतना डीपली इसमें लिखने नहीं वाला हूं, लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का भी ऑलमोस्ट सेम रेक्टेंगल वाला होता है। ओके, आपका स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ये है स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर में हर प्रॉपर्टी है जो रेक्टेंगल में होती है, बट रेक्टेंगल में वो प्रॉपर्टी नहीं है जो स्क्वायर में होती है। स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी साइडें, एटलीस्ट ये ऑपोजिट वाली तो इक्वल हैं। यही रेक्टेंगल की थी 90 डिग्री एंगल, ये भी रेक्टेंगल का था। डायगोनल्स इक्वल, ये भी रेक्टेंगल का था। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी था। बट स्क्वायर में एक और चीज है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी 90 डिग्री होता है। एक और चीज, पैरेललोग्राम की एक खासियत है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए, इक्वल एंड पैरेलल, इसे मैंने चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, फुल फॉर्म में लिख देता हूं। पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाती है। अपोजिट, अगर एक भी पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, एनी अपोजिट पेयर, कोई भी एक पेयर, जैसे कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, मान लीजिए दिस एंड दिस इक्वल, अगर ये इक्वल है और पैरेलल भी है, पैरेलल के बीच में हमेशा हाइट सेम होती है, लेंथ सेम होती है, डिस्टेंस सेम होता है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इक्वल हमारा पैरेललोग्राम ही बनेगा। थोड़ा सा था, ये मुझे रिकॉल करवाना था इसलिए मैंने जल्दीबाजी में करवा दिया। तो अभी हम आगे चलते हैं हमारी थ्योरम 8.1 पे। थ्योरम 8.1 में हमें प्रूव करना कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें एक डायगोनल बनाएंगे। तो ये हमने AC को डायगोनल बना दिया है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल, दो हमारी ट्राइंगल बनी है AB, ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। बहुत ही सिंपल, हम जानते हैं कि AB पैरेलल टू CD, लाइन्स एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आप इसे छोटा नाम भी दे सकते हैं, एंगल A, एंगल 1 2 दीजिए, A B में हमने लाइनें रखी,
1 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन रहा है आपका कि ए बी पैरेलल टू सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये बीच में ट्रांसवर्जल है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि हमें इतना तो गिवन ही है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। सेकंड वन, साइड AC इक्वल टू CA कॉमन। थर्ड थिंग इज, नाउ आप ये भी जानते हैं कि BC पैरेलल टू DA, BC पैरेलल टू DA है, तो ये वाली हमारी AC ट्रांसवर्जल है, तो BC और AC के बीच में जो एंगल बनता है वो ये बन रहा है, और उसी तरह से CA और AD में जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, तो ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो ये भी इक्वल हो गए। इनको हम नाम देते हैं 3 and 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही कारण था कि मैंने इससे पहले ये समझाने से पहले लाइंस एंड एंगल समझाया था। आपने देखा कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कंग्रेंट हो चुके हैं, और उसके लिए क्राइटेरिया कौन सा है? ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल। ये एंगल था, ये साइड थी, ये एंगल था, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, सॉरी। अगर क्राइटेरिया समझ में ना आ रहा मेरी, तो आप रूल भी लिख सकते हो, एंगल साइड एंगल। तो हमें जो प्रूफ करना था कि दोनों ट्राइंगल्स वो कंग्रेंट हो जाएंगी, वो हो गई हमारी। इन थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। दैट मीन हमें प्रूफ करना है कि दिस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। बट थ्योरम 8.1 में हमने अभी भी क्या देखा? हमने देखा कि एक जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम के टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता, बदल देता, बांट देता, डिवाइड कर देता है। क्या पढ़ा हमने थ्योरम 8.1 में? इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स। और वो कंग्रेंट ट्राइंगल्स क्या है? आप लिख सकते हो, वी नो डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, इन अ पैरेललोग्राम इनटू टू कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप देयरफॉर अगर ये कर देता तो देयरफॉर ABC इज कंग्रुएंट टू CDA। अगर ऐसा है तो अपोजिट पेयर, दैट मीन AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD बाय CPCT। बहुत इजी। फिर भी अगर आपको ये डायरेक्ट आता है, यहां पर तो आपने कर दिया, फिर भी अगर आपको ये डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट का एक और अलग मेथड है जिसमें पूरा ही प्रूफ करना को मिल जाएगा। आप ये तो जानते हो कि ये पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। जैसे हमने सेम प्रूफ किया था थ्योरम 8.1 को, सेम प्रूफ इसमें भी लगा देंगे कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। उसी तरह से ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और ये वाली हमारी जो AC आ गया वो कॉमन आ जाएगा बीच में। तो एंगल साइड अगेन एंगल, A से आप दोनों को कंग्रुएंट प्रूफ करके ट्राइंगल्स को फिर ये वाला लगा सकते हो, जिसमें आपको ये नहीं भी लिख सकते अगर आपको नहीं लिखना चाहो तो।
अदरवाइज आप लिख दोगे तो तब भी ये करेक्ट मानना चाहिए। ये हमारे पास है थ्योरम 8.3। इसमें क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये कहीं नहीं बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। और ये चीज जो गिवन है, गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, AB equals CD and second thing is AD equals BC. This is the given. तो आप क्या करिए कि आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहो तो AC भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो BD भी ड्रॉ कर सकते हो। सो हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। Here आपको गिवन है कि AB equals CD, BC equals AD and third thing is AC equals AC। ये दोनों तो आपको गिवन थे और AC equals AC आपका कॉमन आ गया। Here triangle ABC is congruent to triangle CDA, triangle CDA by साइड क्राइटेरिया या फिर रूल, आपकी जो इच्छा वो लिख सकते हो। तो अब जब ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट हो गई है तो हम बाय CPCT कह सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल and then this angle equals to this. That means angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4. Here angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4 by CPCT. If you remember, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था? शुरुआत में मैंने बताया था कि अगर हमारी ये साइडें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। बट इस केस में क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल इक्वल आ गया तो साइडें पैरेलल हो गई। तो कौन सा रूल लगा? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD and AD parallel to BC, AD parallel to BC by converse of alternate interior angles, by converse of alternate interior angles। तो हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट जो साइड है AB पैरेलल टू CD, BC पैरेलल टू AD, जब दोनों अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल हो तो इट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, बिकॉज opposite pair of sides are parallel। सो थ्योरम 8.4 में हमें क्या गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अपोजिट एंगल यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D प्रूव करना है। ओके, कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। अगर आप यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हो, ये हमने BD एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये जो BD है
बी डी हमारा डायगोनल है। आप जानते हो कि डायगोनल, अब इसमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ये पैरेललोग्राम भी गिवन है और भी हमने पहले भी काफी कुछ प्रूफ कर चुके हैं, तो पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये लिख सकते हैं डायगोनल divides a parallelogram into congruent triangles। तो वहां से हमें क्या पता है, वहां से हमें पता therefore ट्राइंगल ए बी डी congruent to triangle ABD CDP congruent हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी बाय CPCT। यहां पे हमने डायगोनल जो लिया था BD, अगर आप डायगोनल ले ले AC, नाउ similarly in triangle ADC and CBA, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही इन दो ट्राइंगल्स में हमारा एंगल B एंड एंगल D इक्वल हो जाएगा, और आप एंगल D इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। तो जो हमारे अपोजिट पेयर ऑफ जो एंगल्स हैं वो इक्वल आ चुके हैं। हमें यहाँ पे पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, या अगर करना भी हो, अलग से आ जाए आपको करना भी हो तो आप इजीली कर सकते हो कि आपकी ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल टू ये, यानी कि AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, AC कॉमन, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट करके आप दिस एंगल बाय CPCT बोल सकते हो। हमारे पास थ्योरम 8.5 है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ओके ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि AC आर इक्वल, B एंड D आर इक्वल। चलो हम इनके नाम दे देते हैं। लेट A जो है हमारा X है और B हमारा Y है। अगर B Y है तो D भी Y है, अगर A X है तो C भी X है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या मालूम है, वी नो कि अगर हम चारों एंगलों का सम करते हैं, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यस इट इज। नाउ एंगल A तो हमारा X है, बट एंगल B Y है, एंगल C अगेन X, एंगल D अगेन Y इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर अगर हम देखें X एंड X, 2X, Y एंड Y, 2Y इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2 सब में कॉमन आ गया। आप डायरेक्ट भी 2 सब में कॉमन कर सकते हो, नहीं भी डायरेक्ट करने आता, मैं जहां पे दो मेथड मतलब कि अलग अलग बनते हैं, और भी कई बन जाते हैं, मैं दोनों करवा रहा हूं। यहां पे आपने 2 कॉमन लिया, X प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री एंड X प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्या है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहीं से देखकर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस एंड दिस, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री,
तो आपने देखा कि हमने डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जब हम इसे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री कर चुके हैं, बट हमें मालूम था जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर ये और ये पैरेलल है तो 180 डिग्री किसका होता है सम? 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल्स का, यानी कि दिस एंड दिस, ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया। अगर A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो दैट मीन दिस साइड एंड दिस साइड दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर अगर हम देखें x ये था, x y ये था, इसका सम, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ चुका है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, क्या कह सकते हैं? AB पैरेलल टू CD, और x और y इधर भी था तो हम यहां से कह सकते हैं AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। क्यों? बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे वही लग गया कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। पहले था कि साइडें पैरेलल होंगी तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो साइडें पैरेलल हैं। कन्वर्स ऑफ, इसे मिटा रहा हूं मैं, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हियर। तो आप कह सकते हो कि आपका ABCD, जब बोथ पेयर आपके दोनों पैरेलल हो गए हैं तो आप कह सकते हो कि ABCD इज द पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने जो किया वो किया थ्योरम 8.1 से लेके थ्योरम 8.5 तक। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे थ्योरम 8.6 से लेके थ्योरम 8.10 तक, और देन आफ्टर हम करेंगे उसकी एक्सरसाइजेस। या फिर आपको अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं उसकी एक अलग से हल्की सी वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू।